नमस्कार दोस्तों। साक्षी ने आखिर अपने जीवन में गर्भाशय निकालने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? सुमित ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि उसका जीवन बर्बाद हो गया? आज की ये कहानी दोस्तों हर लड़की हर औरत के जीवन से जुड़ी है। ये कहानी जरूर सुननी चाहिए क्योंकि ये कहानी हर लड़की और हर औरत के उसके मासिक धर्म यानी कि पीरियड से जुड़ी हुई कहानी है। ये जानना जरूरी है कि सुमित ने आखिर ऐसा क्या किया था कि साक्षी का जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ऐसा फैसला लेने से पहले साक्षी जैसी कई लड़कियां 100 दफा सोचेंगी, लेकिन साक्षी ने एक भी बार नहीं सोचा। क्यों? आइए सुनाते हैं दोस्तों आज की यह कहानी। इस कहानी को सुनने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार इस कहानी को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साक्षी की नई नई शादी हुई थी। बहुत सपने थे उसके जैसे हर लड़की के होते हैं। शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वो अपने ससुराल आई थी। साक्षी एक पढ़ी लिखी खूबसूरत आज के ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की नजर न लगे। वो गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। साक्षी की सास ससुर भी पहले सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, पर अब वह रिटायर हो चुके थे। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर बिल्कुल सही चल रहा था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। यहां आते आते ही साक्षी की सास ने एक छोटी सी घर में पूजा विधि कर ली। साक्षी की बहन राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की कि सब थक गए हैं और बाकी की विधि दूसरी दिन कर लेंगे, पर वह सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी सारी रस्में निभाई गईं। 2-3 दिन बाद साक्षी में रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहली रसोई में हलवा बनवाया था जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 1100 रुपए दिए और खूब सारा आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर की अन्नपूर्णा बने रहना। सास ने साक्षी की कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैंने तुम दोनों के वैवाहिक जीवन, सुख शांति, नवग्रह शांति आदि के लिए एक पूजा रखी है। सुबह अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। साक्षी सब कुछ बड़े ही गौर से सुन रही थी। अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मासिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी शुरू करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। साक्षी की ये सब सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बोली, नहीं माँ जी, अभी 5-6 दिन हैं तारीख को, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भागदौड़ में मैं कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर ले, गोलियां खा लेना ताकि पूजा में कोई किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना हो। साक्षी सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। जितने भी रिश्तेदार उसके घर में आए थे, सभी रिश्तेदार अपने घर लौट गए। सुमित, जो साक्षी का पति था, उसकी भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह अपने कमरे में आई और सुमित ने जोर से साक्षी की अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में साक्षी बोली, सुमित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर सुमित कहाँ सुनने को तैयार था। साक्षी ने कहा, सुमित प्लीज, बात जरूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित साक्षी की तरफ देखकर बोला, अरे क्या हुआ? कुछ कहा क्या माँ ने? साक्षी बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ भी मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब तुम खूब धूमधाम से लेना, मन भर के। सुमित, तुम्हें नहीं लगता ये सब थोड़ा अजीब है? उतने पर सुमित ने कहा, साक्षी, माँ थोड़े से पुराने विचारों की है। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज के लिए मना मत करना, क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें दिल में घर कर जाती हैं और आगे कितना कुछ भी कर लो,
लेकिन फिर भी वो दिमाग से कभी नहीं जाती और हमेशा कहीं ना कहीं दिमाग में खटकती रहती है। इसलिए मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूं। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए आज तक मना नहीं किया, और ये सिर्फ 4-5 महीने की ही बात है। एक बार फ्लैट का बचा काम पूरा हो गया, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं रहेगा। उसे सुमित की सारी बातें समझ में आ गईं, और उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले बोले वैसे ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, फिर भी उनकी बात को कभी टालना मत बेटी। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वो जैसा बोले वैसा ही करना। 5-6 दिन बाद सुमित वापस चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से सारे काम हो रहे थे। तभी साक्षी को मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा गया, और उसका खाना पीना सब कुछ वहीं था। जैसे तैसे साक्षी ने 4-5 दिन निकाले, और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, ये साक्षी ने कहा। तो सासू माँ बोली कि हाँ सही भी है, घर में अपवित्र नहीं होगा, और मुझे बार बार छुआछूत के कारण साफ सफाई भी करनी नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चल जाते हैं? भगवान को फूल आने के बाद भी तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसा ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भ धारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है, और इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, क्यों मैं इतना सोच रही हूं? मुझे कहाँ यहाँ रहने हैं, 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझा लिया था। थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी पूजा, कभी कुछ तो कभी कुछ, ऐसा कहकर साक्षी की गोलियां लेने के लिए कहा जाता था, और घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो ले लेती थी। उसका वजन बढ़ने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। खाना भी लिमिट में थे, एक्सरसाइज भी समय पर वो करती थी। चिड़चिड़ी बहुत हो गई थी साक्षी, और शारीरिक और मानसिक तनाव वो ऊपर से अलग तरीके से थे। पर सुमित के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर साक्षी बार बार खुश हो जाती थी और अपने मन को मना लेती थी। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वो सुमित के साथ रहने लगी, और अपने ही फ्लैट में। सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगा था, एकदम मन के जैसा। साक्षी ने जैसा सोचा था वो सब कुछ वैसा ही होने जा रहा था। कभी कभी सास का फोन आ जाता कि अभी ये पूजा है, और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित तो मना नहीं कर सकता, और वो खुद भी समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाई, और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेंगी। ऐसे ही छुट्टियों में दोनों घर गए। सभी नाते रिश्तेदार भी आए हुए थे। तभी सुमित की बुआ जी बोली, बहू, हमें पता है कि तुम दोनों नए ख्यालात के हो, पर शादी की 3 साल हो गए। कुछ सोचा है बच्चों के बारे में, या अभी और समय चाहिए? भाभी तो भगवान के हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसा तो लग नहीं रहा। और सभी उनकी तरफ के देखकर हंसने लगे। पर साक्षी की ये बात तीर की तरह चुभी हुई थी। उसने कमरे में आकर सुमित से कहना शुरू ही किया था कि सुमित बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई है। घर जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे एक अच्छे गायनेक के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें विस्तार से बताईं। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे साक्षी तुम ये बताओ कि क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? साक्षी ने बताया कि उसे जरूरत पड़ने पर पीरियड्स आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने से? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिरदर्द की भी गोली ले लेती हो तो उसके पहले साइड इफेक्ट के बारे में पता करती हो? नहीं पता करती ना। और तुमने तो साक्षी, खैर छोड़ो, मैं तुमसे क्या कहूं।
अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि ये गोलियां लेकर इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है। तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ गए हैं इन गोलियों के कारण जो तुमने खाई हैं। और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदल भी के कारण तुम्हारी दोनों ओवरीज डैमेज हो गई हैं। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारी मां बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गए हैं। आशा करती हूं फिर भी मैं कोशिश करूंगी। पहले गोलियां देकर देखती हूं, अगर गांठें गल जाएं तो ठीक है, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। ये बातें सुनकर साक्षी के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। सुमित का भी यही हाल था। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ कि मुझे अब ऑपरेशन के लिए कब आना है। डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रही हो मिस्टर साक्षी? और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित? और वो वहां से चली गई। सुमित की राह ना देखते हुए सुमित के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। सुमित वहां पर अकेले खड़े बस केवल सोच में डूबा हुआ था कि जो गोलियां मैंने मां के कहने पर साक्षी को देता जा रहा था, या मेरी मां इसको देने के लिए कहती थी और वो खा लेती थी, उसका आज ये परिणाम होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, ये सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों का अलग बैठना उनके पीछे से भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ अपवित्र ही हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां ले लेना, ये अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। जो गलती साक्षी ने की कहीं वो आप ना करें, बस यही गुजारिश है मेरी आपसे, और यही इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साक्षी के साथ जो हुआ वो कभी आपके साथ ना हो, इसलिए ऐसा ना कभी खिलवाड़ अपने जीवन के साथ करें और ना ही किसी को करने दें, क्योंकि एक स्त्री का जीवन एक नए जीवन को जन्म देता है। इसलिए हमेशा स्वस्थ और खुश रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए यह कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।